बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के अतिरिक्त और कोई चेष्टा शेष न थी और ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती थी। घर वाले कोई बात इनकी इच्छा के प्रतिकूल करते या भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण ना होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो ये रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम पर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक उनके कोष पर आंच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता इतनी ना खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं भला मानुष बना बैठा हूँ। यदि भौतिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से इस स्थिति में सुधार हो सकता हो तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति ना होती। यहाँ तक कि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वे आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है और जब वे माता पिता का ये रंग देखते हैं तो वे काकी को और सताया करते। कोई इनको चूटी काट कर भागता तो कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु ये बात प्रसिद्ध थी कि वो अब केवल खाने के लिए ही रोती है। अतः उनके संताप आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग किया करती थी। यद्यपि उपद्रव व शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपनी दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। यद्यपि काकी की शरण उनकी लौलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी। तो बस इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप खड़ा भाट विरुदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। ये उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़ रहे थे। एक में पूरियां कचौरियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हांडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की शुद्धापूर्वक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वह मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतया मुझे पूड़ियाँ ना मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ ना बचा। ये सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशगुन के भय से वह रो ना सकी। आह, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है,
जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में हूक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसाले की सुगंध रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख जाया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि आखिर बन क्या रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौरियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी, कढ़ा से गरम गरम निकल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, मगर वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ा के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ा के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, तो ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल ही रही थी कि तभी तीसरे व्यक्ति ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कि कहीं पड़ोसी ने ये ना कहने लगे कि बस इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे रुकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश न था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झेले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास देखा तो जल गई। क्रोध ना रुक सका। इसका भी ध्यान ना रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई है, मन में क्या कहेंगे, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे? पेट है या भाड़? अरे कोठड़ी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती ना होती तो जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाएं घूमती रहती है। डायन ना मरे ना माचा छोड़े, नाम बेचने में लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी। इतना ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना रोई ना कुछ बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पत्तलें पड़ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जिमनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवक गण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठ गए। परंतु सभ्यतानुसार जब तक सबके सब ना खा चुके हों, कोई उठ नहीं सकता था। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर चुकेंगे तब तक घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा नहीं जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वो बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुगंध बड़ी धैर्य की परीक्षा प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए हैं।
जिमनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वो मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे तो गाते बहुत देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। सोचती होगी कि आप ही आवेगी, वो कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियों की थाल, मसालेदार सब्जी सामने आएंगी, उनकी स्वादेंद्रियां को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना कि लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करे, इतने दिन के बाद पूड़ियां मिल रही है तो क्या मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। वो उकड़ू बैठकर सरकते सरकते आंगन में आ गई। परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि लोग अभी खा रहे हैं या नहीं, कि इतने में बूढ़ी काकी इनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी बीच में चौंक कर उठ खड़े हुए और पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है? यहाँ कैसे आ गई? देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गया। पूड़ियों का थाल हाथ में लिए खड़ा था। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उसने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में लाकर धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले सब भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली भाली थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को घसीटा तो उसका हृदय ऐंठ कर रह गया। वो झुंझला रही थी कि हम लोग क्यों काकी को बहुत सी पूड़ियां नहीं देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमान से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वो काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, मगर माता के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल न खाई थी, बल्कि गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका मन ये सोचकर अधीर हो रहा था कि बूढ़ी काकी पूड़ियां देखकर कितनी प्रसन्न होंगी और मुझे खूब प्यार करेगी। रात को 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी को सामने ही रख रखा था। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वो चुपके से उठी और विचार करने लगी। कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था। केवल चूल्हे में से आग चमक रही थी और चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। उसने पिटारी उठाई और काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी मूर्छित हो चुकी थी। जब वह सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट ना मिलती थी। काकी समझ गई कि सब खा पीकर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। आहा, किसी ने मेरी सुध ना ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखावें। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि कुछ और। यह विचार कर काफी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती ना थी। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचान ली। चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई।
लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उस भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। सहसा लाडली से कहा, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने भोजन किया है। लाडली ने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के बीच बैठा दिया। दीन बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितनी सुकोमल थी। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी जानती थी कि वह जो काम कर रही है मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वो चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था होती है वही उस समय हुई। एक ब्रह्माणी दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। ये वो दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। करुणा और भय से रूपा की आंखें भर आई। इस अधर्म का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूं। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और वो भी मेरे कारण। मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है। हे दयामय भगवान, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया। मैं उनके इशारों की दासी बनी रही। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे उस उत्सव में भरपेट भोजन ना दे सकी। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उसमें किसी को वो परमानंद प्राप्त ना हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भारी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चे की भांति जो कि मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। ऐसी अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।